संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका कदर कर। जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं जनपद अलीगढ़ से, जो लगातार अमीरों के शोषण गरीबों के साथ किए जाते हैं और किस तरह से किए जाते हैं, ये साक्ष्य प्रमाण के साथ हमारे कर्म सिद्धि समाचार के पास साक्ष्य सबूत उपलब्ध है। अब हम आपको पीड़ित हमारे सामने बैठा है और इससे स्पष्ट बताते हैं कि इसका भाई जो विकलांग है वो खीरेश्वर मंदिर के पास लगातार कई वर्षों से ठेली लगा रहा है। अब विकलांग व्यक्ति आखिर घर से बेघर, क्योंकि दुकानदार अब तक अवैध उगाही करता रहा, सरकारी जमीन को अपना बताता रहा और पीड़ित पैसे देता रहा। 300 रुपए डेली के हिसाब से पैसे दिए गए। अब उस व्यक्ति ने 500 रुपए कर दिए, जब तक उस पर कोई आरोप नहीं लगा, जब तक 300 रुपए लेता रहा। अब 500 रुपए कर दिए तो पीड़ित ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि मैं 500 रुपए नहीं दे सकता। इसका साक्ष्य प्रमाण भी हमारे पास है। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि जो लगाने वाला ठेली है वो विकलांग है। अब उस पर कई तरह के अन्यत्र आरोप लगाए जा रहे हैं कि तू दारू पिलवाता है, कहीं तू किसी को अन्यत्र लोगों को यहाँ बिठाता है। आखिर व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास ठलुए बिठाने का समय नहीं होता। अब उस पर आरोप लगाए जाते हैं। पीड़ित पक्ष परेशान है। अब तक जो दुकान स्वामी है, जिसने थाने में अब ये भी एक नया फजीता लगा दिया कि 80,000 रुपए इन्होंने हमसे उधार लिए हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे साथ पीड़ित ने बताया है कि उसने ये कह दिया कि इनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। आखिर एक्सीडेंट होगा तो चाहे पुलिस अज्ञात वाहन के नाम से FIR कराए या किसी भी तरह से कराए, बिना FIR के एक्सीडेंट पीड़ित को मेडिकल भी नहीं कराया जाता। अब ऐसी स्थिति में पीड़ित परेशान है, दर बदर भटक रहा है। थाना रोरावर में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन रोरावर थाने ने अब तक मतलब जो व्यक्ति है जिसने प्रार्थना पत्र दिया उसको कोई भी रिसीव नहीं दी। ऐसी स्थिति में अब पीड़ित परेशान है। इसी कारण चलकर कर्म सिद्धि समाचार के ऑफिस आया और उसने अपनी हकीकत बयान की। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। आज क्या कारण है जो आज आपको कर्म सिद्धि समाचार के ऑफिस आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा, मजबूर हो जाना पड़ा। मेरी रेडी खीरेश्वर मंदिर में रेडी लगती थी, मेन रोड पर रख रही रेडी। मेन रोड पर रखने के कारण पीछे दुकानदार है राखन सिंह, मोहर सिंह, सुनील, ये लोग रेडी नहीं लगने रही मेरी। जब से डेली 300 रुपये डेली में देते आ रहा था, अब उन्होंने 500 रुपये कर दिए। ना मेरी गुंजाइश से मेरे बाहर था पैसा देना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसी को देते रहूँगा तो बच्चों को वहाँ से पालूंगा। ठीक है साहब। और उसके बाद में रेडी ना 500 देने के लिए उन्होंने 500 मांगे, हमने मना कर दिया। तो मना करने के कारण हमारी रेडी हटा दी गई। रेडी हटाने के बाद में बोले कि हमने कहा कि भाई निशान लग रहा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के निशान लग रहा है, हम तो दायरे में आगे सरकारी संपत्ति में खड़े। वो कहता है ये हमारी संपत्ति है, हम नहीं लगाने देंगे आगे, ऐसा। तो ये करके रेडी हटा दी। धमकी दे रहे हैं, मानने तुमने की सब बात की धमकी दे रहे हैं। और इसलिए कल भी विवाद हुआ। रात को हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आप दारू पिलाते हो, ये कराते हो, ऐसे। अब आप पर किस तरह के, अब तक आपने जो 300 रुपए पर डे के हिसाब से दिए हैं, एक तरफ वो प्रार्थी जो विपक्षी है वो लगातार ये बात कह रहा है कि 300 रुपए हमने सफाई कर्मी के नाम से लिए थे। सफाई कर्मी के नाम से नहीं, मेरे पास वीडियो भी है। सफाई कर्मी खुद वीडियो में दिखा देगा कि कौन पैसे दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सफाई कर्मी डेली के पूरा डेली का महीनादारी कोई नहीं थी, वो रोजाना झाड़ू लगाता, 10 रुपये डेली पूरा लेके जाता है हमसे सफाई कर्मचारी। उसकी हमारे पास वीडियो भी है। आखिर अब क्या कारण है जो अब तक 4 साल या 5 साल से आप लगातार ठेली लगाते रहे, तब तक दुकानदार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन लेने की स्थिति क्या है और क्यों उसने आप पर ये आरोप लगाए? आरोप इसीलिए लगा रहा है, उसको या तो 500 रुपये दे दो तो ढके लगा लो आप। ठीक है, 300 रुपये डेली पूरा डेली हम देते आ रहे थे। उसके बाद में उसने आरोप बोला हम तो पैसे बढ़ाएंगे। हमने कहा था भाई हम नहीं देंगे, हमसे गुंजाइश से बाहर है, हम 300 रुपये भी जैसे भी कर रहे हैं कर लेते हैं, मगर 500 रुपये हमारी बस की बात नहीं है। आपने किसी नजदीकी चौकी या थाने को सूचना दी? रोरावर थाने में एप्लीकेशन दी हुई है, रोरावर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम आपके पास आना पड़ा मजबूरन। रोरावर थाने में आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके लिए आपको कोई रिसीव मिली? कोई रिसीव नहीं मिली है, कुछ नहीं दिया है उन्होंने। तो इंस्पेक्टर साहब ने तो ये कह दिया कि समझौता कर लो आप।
समझौता कर लो। हाँ जी। आखिर समझौते में क्या शर्त रखी उन्होंने और समझौता में क्या कहा? शर्त ये रखी गई थी कि जो दुकान मालिक है वो कहता है कि आपको रेडी हटानी होगी, आपको राजीनामा कर लो, रेडी हटा लो, कोई रेडी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब तक आप लगातार 5 साल से ठेली लगाते रहे। 5 साल से ठेली लगाते हैं। क्या 5 साल से पूरा डेली शाम को पेमेंट करते हैं। क्या अब आप ये समझौता कर सकते हो ठेली हटा लो? कौन नहीं करेंगे? हमारा धंधा हट जाएगा तो हम समझौता क्यों करेंगे? समझौता किस बात का? ठेली भी हट गई, समझौता भी कर लिया तो हमारा क्या है? कुल मिलाकर के रोडावट थाने की पुलिस आपकी बात को सुनने के लिए असफल है। हाँ, आप सब अगर सुनाई कोई नहीं सुनाई करेंगे, आदमी फोन कर रहे हैं भाई कैसे वाले की होती है मार देने वाले जमीन जायदाद वाले। विपक्षियों ने थाने में आप पर क्या क्या आरोप लगाए थे? विपक्षियों ने तो उन्होंने तो आरोप लगाए थे भाई, अब रात की वीडियो बनाया है उसने दुकान वाले ने, तो भाई दारू पिलाते थे करके, तो हमारी वीडियो में कोई दारू वाला पैसा ही नहीं रात के लिए, और वो भी मंदिर के उसकी दुकान के आगे भी मंदिर के सामने खड़ी रहती है। माता का मंदिर है पीछे, उसके जस्ट कमरे 10-15 फुट दूरी पर रहते हैं। थाने में जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे, आप उस विषय में क्या बताएंगे? उन्होंने आप पर लड़के के एक्सीडेंट की घटना का भी कोई आरोप लगाया? लड़के के मेरे लड़के का कोई ना तो एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप को देख गया था। इन कारण उन्होंने एक्सीडेंट का बोला बहाना लगा दिया, 80,000 हमको उन्होंने दिए, उनको 80,000 रुपये दिए हमारे लड़के के इलाज में, जबकि मैंने 1 रुपये का वो नहीं दिया। सही बात था, जब इंसान 10 रुपये क्या इससे पहले भी कभी जो दुकान वाले को उसने कोई आरोप लगाया? 5 साल के अब तक कोई विवाद नहीं हुआ है। अब तो विवाद इस बात में नहीं हुआ है। 300 रुपये डेली हम देते आ रहे हैं, 300 और उसने कहा मुझे धकेल का तुमको 500 रुपये डेली का देना होगा, तो आपकी धकेल लगेगी। हमने ये कहा कि भाई हम सरकार की संपत्ति में खड़े हैं और सरकारी संपत्ति में खड़े हैं, तो आपको क्या अधिकार है हमसे पैसे लेने का? कि नहीं, हमें तो पैसे नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है पीछे प्रॉपर्टी। हाँ जी। क्या मतलब तुमसे वो ऐड हो ना, सफाई के पैसे कौन देता तुम्हें? हम देते हैं, वो देता है? हाँ तुम लगा देता, वो लगा देता, वो लगा देता। क्या रुपये देता है वो? 10 सही 10 देता। तो हम तो भाई सफाई के देते हैं ना। हाँ हम तो फिर सफाई के देते हैं। हाँ तुम पैसा लगा देता, ये लगा देता, अब पहले 10 वो होता है। तो हम आगे मारती हूँ। चल भाई हटा तो ढाल दे रे, ढकीले ढाल दे, हटा दे ढकीले ढाल दे। हाँ देख लो म्यूं सा ढकीना लगा दे रहे वो आटिया रोड पे खड़ा हूँ फिर भी ना लगा दे रहे वो। हटा दे हटा दे कर दो कहाँ पर होगी यही बहन का चोरी हाँ कोई बात नहीं, अठारह तुम अठारह। हाँ 18 हमें काबू ना ला रहे बुलाए करो मैं रोड पे करे हो। वो हमें लगवा रहे हैं चक्कर, हम तो कुछ ना कह रहे, हम तो कुछ ना कह रहे, तुम तो चला रहे हो। हाँ तो कोई बात हम ना करते, हम तो चुप करो। करिए फोन करिए। करिए फोन।
ले जाएंगे भैया, ले जाएंगे, ले जाएंगे, तुम्हारे सामने खड़ी करेंगे हम। हैं? हटिए, हटा, हटा। है वही पता तो अब लगेगी जाए का एरो दे संगम देखिए सही। हाँ देख तो सही है, पता तो लगेगी अब तो। हाँ कोई बात ना है। ले जाए, ले जाए भाई, रिकॉर्ड चल लो का हल्की सी मेरी तो तेने काट दी है, मेरी तो कटी गई होगी। क्यों? और तेरा फोन आएगा बीच में लगा नहीं।